मीरापुर उपचुनाव जा रहा है, 13 तारीख में होना था, ये भी शायद 20 तारीख में होने जा रहा है। मुझसे बेहतर पत्रकार बंधु जानते हैं, क्योंकि वे हर मोहल्ले में, हर गली में, हर गांव में, हर कस्बे में घूम रहे हैं, जानकारी हमारे से ले रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कि सिंबुल राणा जीत रही? सिंबुल राणा जीत रही है, समाजवादी जीत रही है, कार्यकर्ताओं के दम पे जीत। तारीख बदलने से तो उल्टा परिणाम होने की कुछ नहीं है, समाजवादी को और मजबूती मिलेगी। कैसे मजबूती मिलेगी? कार्यकर्ता जो हैं पहले 100 लोगों से मिल रहे थे रोज, आज 300 से मिलेंगे। जो 13 तारीख में चुनाव होने जा रहा था वो 20 में होने जा रहा, तो हमें फायदा होगा, हमें नहीं नुकसान होगा। मंच पे सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं को तब चल दी जा रही है। कौन सा सहयोगी? कांग्रेस के सारे मिल रहे। कांग्रेस के लोग आज प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे थे, आज भी कुछ लोग आरोप लगा के कहने लगे उन्हें मंच पे ही नहीं बैठाया ना। ऐसा था। आज प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, पाल समाज का कार्यक्रम था, पाल समाज के लोगों की भागीदारी थी, पाल समाज के लोगों का ही बोलना उचित था, क्योंकि उन्हीं में संदेश देना। और भारतीय जनता पार्टी से जो है लोकदल के प्रत्याशी जो है वो पाल समाज ने मंच कब्जा रखा था और हम नीचे बैठ रहे। सभी समाज के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। तो क्या लगता है कि सिंबुल राणा जीतेगी? ज्यादातर चुनाव में ऐसा हो कि जिस जाति का प्रत्याशी दूसरी साइड में हो, उस जाति को टारगेट करा जा, मतलब असंभव प्रयास करे जा, और इसी वजह से ये हो कि प्रत्याशी को नुकसान हो जाए। जहाँ से जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता, पूरा फोकस वहाँ रखा है। इसी तरह ये जो आरएलडी भाजपा प्रत्याशी है उसका पूरा फोकस मुस्लिमों पर चल रहा, जो असंभव लग रहा। ठीक, तो आपको लग रहा है कि आप जो ये पाल समाज और सैनी समाज इसका वो कर रहे हैं, तो इसका ज़्यादा मुस्लिम पिछड़ जाएगा। मुस्लिम 99% वोट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है, और समाजवादी पार्टी के झंडे के साथ रहेगा, प्रत्याशी के साथ रहेगा। आपने अभी महसूस करा होगा 2024 की लोकसभा के चुनाव हुए, जो लोग कहते थे मुस्लिमों में बंटवारा है, बंटवारा नहीं हुआ। जो अगर कोई छिटका हुआ भी है ना, जिस रोज वोट पड़ेगी ये भी सब साथ लग जाएगा। अखिलेश यादव जी के अलावा कहीं नहीं जाएगा। सबको पता है कि दूसरी पार्टी जीतने की तो नहीं, जो भी फर्स्ट फाइट में है वो सिंबुल राणा है, तो इसलिए वोट कोई भी अब खराब नहीं करता, जीत के साथ सब रहते हैं। AIMIM से कितना नुकसान आप लोगों को होगा? और जिस तरह मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पे झज्जा समाज की बहुतायत वोट है, मुस्लिम जो झज्जा प्रत्याशी है वो आज़ाद समाज पार्टी से, उसका भी नुकसान आपको कहीं ना कहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कहीं भी नुकसान नहीं है। जो लोक दल पर 2-3 हज़ार वोट जारी थी, IM वाला खड़ा हो गया, वे वोट उस पर चली जाएगी, इसका भी हमें लाभ मिलेगा। वो 2000 का आंकड़ा नहीं पार करने का, जाहिद 1000 का नहीं करने का। अच्छा, चर्चा है कि भाई इस समय बहुत सारे प्रत्याशी थे जो टिकट मांग रहे थे, और समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला। जो यहाँ के स्थानीय भी थे वो भी टिकट मांग रहे थे। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है टिकट ना मिलने को लेकर। वे घूम जरूर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं में नाराज। सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार मैं था कादिर राणा के बाद। होर्डिंग पोस्टर भी थे, सबसे ज़्यादा घूम भी रहा था, लोगों में आवाज़ भी थी, और मैं भी कादिर राणा जी की पुत्र वधू के साथ हूँ। तो आपको लग नहीं रहा कि समाजवादी पार्टी के जो लोग बच्ची सैनी नहीं हो सकते ना? नहीं, सब लोग, मेरी बात सुन ले, सब लोगों को टिकट भी नहीं हो सकता। तो नाराज़गी करके क्या होगा? तो अखिलेश जी की वोट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वोट है, तो नाराज़ हो गया अपना ही खोएगा। मैं भी नाराज़ होगा, घर बैठ जाऊँ, क्या होगा? जो जनता से दूर हो जा, जनता उससे दूर हो जा। जो जनता के बीच में रहेगा वो जनता उसके साथ रहेगी। जी अच्छा, क्या लग रहा है आपको? क्या माहौल क्या है यहाँ का? देखिए, माहौल अच्छा है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में, और हमारी सिंबुल राणा जी भारी मतों से चुनाव जीत के जा रही हैं। अच्छा, जो डेट आगे हुई है, इससे तो क्या नुकसान होने जा रहा है? नहीं, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। जितनी भाजपा डर रही है, पहले मिल्कीपुर का चुनाव टाला, अब ये जो बाकी 9 सीटों पर चुनाव होना है ये टाला है। ये जितना टालेंगे उतनी ज़्यादा बुरी तरीके से हारेंगे। मिल्कीपुर का तो एक कानूनी अड़चन थी, उसमें कोई उसकी कानूनी अड़चन थी। दूसरा, ये डर रहे थे, सर्वे करवा रहे हैं कि मिल्कीपुर भी इनके हाथ से जा रही है जैसे अयोध्या गई थी। दूसरा, इन्हें ये डर सता रहा था कि 9 की 9 सीटों उपचुनाव में इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीतेगा, इसलिए इन्होंने दोबारा टाला है चुनाव को। और जितना टाला है सही है, हमारे कार्यकर्ताओं को और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, और उन्हें टाइम मिलेगा अच्छे से मेहनत करने के लिए। जिस तरह 2022 में आरएलडी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन था, उसमें जो है आरएलडी अलग हुई, बीजेपी के साथ चली गई, इससे क्या लगता है कितना नफा नुकसान इसका? नहीं, कोई नफा नुकसान नहीं है। आप देखिए 2022 में जो सीटें आई थी, उसके अलावा 2024 में एक समाजवादी पार्टी ही
एक वो पार्टी है जिसने भाजपा के 400 पार के नारे को रोका। उत्तर प्रदेश में अपने अकेले दम पर वो 37 सीटें लाई है और इंडिया के गठबंधन की अगर संयुक्त सीटें की बात करें तो 80 में से 43 सीटें हम लोगों ने जीती और बहुत सारी सीटें बहुत कम अंतर से हारी हैं। उसमें कि बिजनौर लोकसभा भी है जहाँ से प्रत्याशी था, कुछ गलतियाँ रही हैं, कुछ समय कम रहा है, आगे वो सुधार करा जाएगा और इसलिए लग रहे हैं। क्या मुद्दे इन चुनाव में हैं, किन मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? देखिए, नौजवानों की बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों की बात है और जो स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, यातायात ठप है, सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासन व्यवस्था जो नाम देखकर, जाति देख के, धर्म देख के ये कार्रवाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पुलिस कस्टडियल में डेथ हो रही है, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, ये सारे मुद्दे हम जनता के बीच लेके जा रहे हैं।